तेरी बलिहारी लूं मैं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी दासी तू सच्ची दासी है। जब राजा अंतपुर आए, जब राजा अंतपुर आए, तिरछी कर भोग कबानों को, पहले दिखाओ त्रियाचरित, फिर मांगो निज वरदानों को। पहला वर राम के बदले में यह राज भरत को चाहती हूँ। वह राम जो राजा होता है, राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर वनवासी हो। माता श्री प्रणाम। वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल सकती नहीं, पड़ गई जो रेखा पत्थर पे, धोने से निकलती नहीं। माता जी प्रणाम। जी हो बेटा। न जाने आज क्या अनर्थ होने वाला जो मेरी दाई आंख फड़क रही है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। जंगल में मैं रहूं, 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं। आप पिताजी की आज्ञा का पालन सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सिए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं, इसलिए मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में और कोई धर्म नहीं। उचित सिया कहना ही नाही नाही, तुम्हें को उचित सिया कहना ही नाही नाही। चलोगी मुझे साथ की नानी नानी। हे प्राणनाथ, दासी को ना छोड़िए। जल के बिना मीन कदापि नहीं रह सकती। हे सीते, तुम्हारी यदि यही इच्छा हो तो सभी माताओं से आज्ञा लेकर वन चलने की शीघ्र तैयारी करो। अब तक मैंने बहुत सहन किया, परंतु माता जी की यह दशा देख अब नहीं सहा।
जाता है। मेरी मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझे। माता जी जरा आंखें तो खोलिए। अच्छा, यदि आप कुछ नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। भ्राता लक्ष्मण, ये क्या हो गया है? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? मुझे चक्कर सा आ गया था। अंधे, महा अंधे, जबकि श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो किसी दूसरे का इसमें क्या अधिकार है? किसी के कहने पर श्री रामचंद्र जी माता घर से नहीं निकाले जा सकते हैं। यदि किसी में हिम्मत हो तो सामने आए, ताकि राज पाने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम बनेगा, तब तक मैं किसी की दाल गले नहीं दूंगा। और भरत, माता श्री भरत को तो कदापि राज्य मिलने नहीं दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इसमें क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा करने का अवसर दिया। भैया, बार बार ऐसा शुभ अवसर नहीं आता। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघुराई। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघुराई। दिया वन तुमको रघुराई। दिया वन तुमको रघुराई। दिया वन तुमको रघुराई। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघु। करो तुम राजनी से कांधा। करो तुम राजनी से कांधा। मैं बैठूं चाप चले गाई। करो तुम राजनी से कांधा। करो तुम राजनी से कांधा। मैं बैठूं चाप चले गाई। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघुराई। पिता दशरथ व मातु कैकेयी। पिता दशरथ व मातु कैकेयी। हमारे हानिकारक हो। पिता दशरथ व मातु कैकेयी। हमारे हानिकारक हो। नहीं तुझको है मुझको। नहीं कुछ दोस्त है मुझको। उन्हें स्वर्ग पहुंचाई। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसी का होगा आज तिलक। अन्याय अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संकोच नहीं। वन वन जाने की भी खूब रही
क्यों जाए भैया, जब कोई दोष नहीं। भैया लक्ष्मण, मुझे खेद है कि तुम क्रोध करके अब शब्द मुंह से निकाल रहे हो। हे लक्ष्मण, तुम नीति के जानने वाले हो। माता पिता का इसमें क्या दोष है? ये तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। मैं विनय करूं करे जोरे नाथ, मैं विनय करूं करे जोरे नाथ, वन चलूंगा रघुराई अवश्य, वन चलूंगा रघुराई। भ्राता जी, आप चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने को कदापि राजी नहीं है। भैया लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भाई भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही वन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मान रहे हो। अच्छा भ्राता, यदि आपकी यही इच्छा हो तो माता से आज्ञा ले आओ और शीघ्र आकर वन चलने की तैयारी करो। अब अधिक कहने का समय नहीं। जो आज्ञा भैया। माता श्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। माता जी, गत रात्रि में श्री महाराज से माता कैकेयी ने 2 वर मांगे हैं। एक वर से भरत को राज तिलक और दूसरे वर से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास। अस्तु, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या कहा? भरत को राज तिलक, राम को वनवास और तुम्हें आज्ञा? बेटा, लेकिन उर्मिला, तुम्हारी माता वैदेही हैं, राम ही सब प्रकार तुल्य तुम्हारे पिता हैं। और बेटा, तुम्हारे लिए तो वही अयोध्या है जहां राम है। फिर मुझसे आज्ञा कैसी? यदि हुआ बाल भी बाका तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की भी बाजी वो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, सत पे सदा अड़े रहना, अपनी सेवा की यात्रा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म गवा दोगे, किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म गवा दोगे। कर्तव्य पंथ से डिगे कहीं तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ अब सेवा करो उनकी जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, जानकी तुम्हारी माता है। देखो देखो, वह भी एक माता है, निज सुत को राज दिलाती है, सौतेले लड़के से लड़कर राजा से रंग बनाती है। इस और एक यह माँ है, इस माँ की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में
अपनों की भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम वीर छत्राणी हो माते, तुम नहीं मानवीय हो माता, तुम साक्षात तो वाणी हो। अच्छा माता, अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीवी रहो पुत्र। हे माता, हे माता, मैं बहुत अभागिनी हूँ। बहुत अभागिनी हूँ। मेरा अपराध क्षमा करें। सेवा के समय देव ने वनवास दिया। हे पुत्री, तेरा सौभाग्य अटल रहे। जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक पति की प्यारी रहो। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। भैया प्रणाम। मेरे बेटे को सुन ले नसीहत मेरी, मेरे बेटे को सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेले अयोध्या को आना नहीं, तू अकेले अयोध्या को आना नहीं। पीठ देखी तीनों की जाते दबे, पीठ देखी तीनों की जाते दबे। तू अकेले मुझे दिखाना नहीं, तू अकेले मुझे दिखाना नहीं। मेरे बेटे सुन ले नसीहत मेरी, बेटे सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेले अयोध्या आना नहीं। जानकी जान के संग हर दम रहे, जानकी जान के संग हर दम रहे। दुख उठाने का इसका जमाना नहीं, दुख उठाने का इसका जमाना नहीं। मेरा छोटा सा बच्चा है कोमल बदन, मेरा छोटा सा बच्चा है कोमल बदन। प्यारे राम तू इसको रुलाना नहीं, प्यारे राम तू इसको रुलाना नहीं। मेरे बेटे तू सुन ले नसीहत मेरी, मेरे बेटे तू सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेले अयोध्या को आना नहीं, तू अकेले अयोध्या को आना नहीं। बेटा, दिल तो नहीं चाहता कि तुमको विदा करूं। धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। जाओ बेटा, जाओ जाओ, अब देर ना करो बेटा, जाओ। माता जी, आप चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो हम आपके शीघ्र दर्शन करेंगे। माता श्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा, माता श्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा, प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी रहो बेटा।
हाय राम। माता श्री प्रणाम। हाय राम। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा। पिताश्री प्रणाम। हाय राम। पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक करना उचित नहीं। अरे बहू, तू भी क्या राम के साथ वन में जा रही है? नहीं नहीं बेटी, यहाँ आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माताजी, मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। कृपा करके मुझे भी उनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों जा रहे हैं। कृपा करके अब हमें शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। मुझसा कठोर बाप पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। तुम सा आज्ञाकारी बेटा जग में दूजा नहीं होगा। हे राम, तुम घर का स्नेह छोड़ते हो। मैं राम, यदि तुमने अयोध्या को छोड़ा तो मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हे पिताजी, आप दुखी ना होइए और अब विलंब ना कीजिए। हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। राम, हाय राम, हाय राम। अच्छा बेटा, जाओ। अब ये कीमती वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते, इन्हें उतार कर अब ये गेरुए वस्त्र धारण करो और अपने वन की राह लो। जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। यदि यदि कोई आज्ञा और शेष हो तो कृपा करके उसे भी बता दीजिए। जो है माता तेरे मन में उतारो, आज के कपड़े जो है माता तेरे मन में चलाऊं, देश मुनियों का मनाऊं, देश मुनियों का रमाऊं, भस्म सा कपड़े जो है तेरे मन में, मुझे मुख है नहीं कुछ भी, मैं बन
आज जाता हूँ, मुझे दुख है मन में, उतारू राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में। सब राज बाट छोड़ के हम मन को चलते हैं। सब राज बाट छोड़ के हम मन को चलते हैं। सब सब राज पात छोड़ के अब मन को चलते हैं। सब राज राज करके जाएगा दुख नहीं। इस राज राज करके जाने का दूर नहीं। केवल वचन निभाएंगे, निभाने को चलते हैं। केवल वचन पिताजी के निभाने को चलते हैं। सब राज बाट छोड़ के हम मन को चलते हैं। सर्ववासियों सुख से रहो, भात अवध में। पूर्ववासियों सुख से रहो, सबके भात अवध में। अपना वचन निभाने को